Hi, welcome and welcome back to my channel. Welcome back to माँ काली टैरोट एंड ईपन यूट्यूब चैनल। और मैं इस टाइम पे आप और आपके पार्टनर के एनर्जी चेकिंग करने के लिए आया हूँ। ओपन माइंडेड से देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल रीडिंग्स में अपलोड करता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि दिस इज़ योर रीडिंग देन यू कैन वॉच, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे फॉलो करते हो, आपको पता ही है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स एवरी टाइम कुछ ना कुछ साइन देते हैं। अगर कुछ चीज़ें डायरेक्टली भी यूनिवर्स बोलते हैं तो इट्स गुड, बट कई कभार यूनिवर्स इनडायरेक्ट भी साइन देते हैं। सो दिस कुड बी योर इनडायरेक्ट साइन, दिस कुड बी योर डायरेक्ट साइन। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप की क्यों ना हो, सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, और मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर रिलीजन नहीं होता। ओके, लेट्स पहले मैं आपके पार्टनर के करंट एनर्जी देखूंगा, क्या है वो, किस तरीके से सोच रहे हैं वो। ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ही लॉजिकल होके बैठे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो डिटैच्ड है, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपके सिचुएशंस को थोड़ा सा बाहर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत वरीड है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके साथ ही इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए। कुड बी एन एयर साइन, कुड बी अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यू आर डीलिंग विद, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मेरे ख्याल से ये मांगलिक भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन एक मर्क्यूरियन भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस इस टाइम पे उनके जहन में है, लाइक वो गुस्से में है। ऐसा मुझे लगता है कि हर जगह पे ये परफेक्ट बनने की कोशिश करे, और ये सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं। सो द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जो कर रहे सही कर रहे हैं, और इनके कुछ इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको पता है कि ये ब्यूटीफुल है, इसको पता है कि ये चार्मिंग है, बट इसको पता है कि इनके लाइफ में इस टाइम पे प्यार से ज़्यादा इनके काम इंपॉर्टेंट है, प्यार से ज़्यादा इनके करियर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन है, कभी भी ये कन्वेंशनल सोसाइटी में फिट नहीं बैठे हैं, और काइंड ऑफ ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे विश्वास करते हैं। लाइक ये पर्सन शादी से ज़्यादा इंटीमेट भरोसेमंद प्यार को विश्वास करते हैं। ये पर्सन सोशल गैदरिंग से ज़्यादा एक दो फ्रेंड को ही विश्वास करते हैं। द किंग ऑफ शॉर्ट्स हो सकता है कि ये एक आर्मी पर्सन है, या फिर बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है, और इस टाइम पे एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। ओके, आई काइंड ऑफ फील ये कंस्टेंटली डिनायल मोड में है। तो हो सकता है कि आपने इनको रीच आउट किए थे, ये काइंड ऑफ नो बोला था, बट अंदर ही अंदर ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को मदद करते हैं, ये आपको मदद करना चाहते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा वाइब्स दे रहा है ये कि ये फ्रेंड बनना चाहते हैं, अभी कोई आपसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट पे बिलीव नहीं करते हैं, ये बहुत जल्दी अटैच नहीं होते हैं, या फिर ये बहुत जल्दी हाँ और ना नहीं बोलते हैं। ये पहले आपको देखेंगे, जानेंगे, एंड देन बात करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो आपके साथ कट ऑफ करके बैठे हैं, जो सिंगल है, जो ऐसा कह रहा है कि एक बार मतलब आपके साथ इसका रिलेशनशिप नहीं चला, इसके बाद से ये किसी के साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन सिंगल होके बैठे हैं। खास करके ये आपके पास्ट हो सकता है, या फिर एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकता है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक ऐसा सिचुएशंस आ रहा है इनके जहन में है कि इनको कम्युनिकेट करना है। इधर ये क्लियरली आपको बोल देंगे कि ये क्या चाहते हैं, या फिर ये क्लियरली जो सच है उसको कन्फेस करेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि जो ज़्यादातर सच बोलते हैं, चाहे वो सच कितना कड़वा क्यों ना हो, और ये आपके क्रिटिक्स है, तो ये जो भी बोलेंगे तो ये आपके मुंह पे बोलेंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए एक बबल बहुत दिन से जम रहा था, गुब्बारे की तरह गुस्सा, काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स जम रहा था। अब ये पर्सन ठान ले रहे हैं कि अब आपके साथ बात करके इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बतंगर को ख़त्म करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, और ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो आई थिंक कि ये डिसीजंस लेने के लिए रेडी है, या फिर ये अपना बात कहने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, और अब ये पर्सन कंप्लीटली उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके
खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आई थिंक ये ऑनेस्टी को चूज़ करे। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ गलत कर रहा था, या फिर ये अपने लाइफ के साथ गलत कर रहा था, तो ये पर्सन खुद को प्रूव करना चाहते हैं, ऑनेस्टली लाइफ लीड करना चाहते हैं, और दिस इज ये पर्सन की ऑथेंटिक साइड। ओके, आई थिंक कि ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ कोई भी एडवाइस देने के लिए रेडी है। सो आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंड कम एडवाइज़र ज़्यादा साउंड कर रहा है, या फिर ये पर्सन लवर कम बट एज अ पेरेंट्स और टीचर और बॉस ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि शायद आपको अपने लाइफ को बदलना है, या फिर आपको आपके अंदर परिवर्तन लेके आना है, या फिर आपको खुद को बदलना है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। इनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, और हो सकता है कि ये काफ़ी बार बोले थे आपको। अब दे हैव डिसाइडेड कि अब आपको एक्शंस लेना है। अगर वो देखेंगे कि हाँ आप एक्शंस लिए हो, तभी जाके बात करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को आपको कुछ बोले थे, एंड ये पर्सन को समझ में आ रहा है एक चीज़ कि शायद आप उनके बात नहीं सुन रहे हो, तो इसीलिए ये बात नहीं कर रहे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स, या फिर ये नहीं चाहते कि ये पहले रिप्लाई करे, ये चाहते हैं कि आप इनके पहले रिप्लाई करो, आप चेज़ करो, आप इनको फॉलो करो, आप बार बार पूछो। सो यहाँ पे थोड़ा सा पुल एंड पुश एनर्जी मुझे दिख रहा है। लाइक ये पर्सन अपने काम में बिजी है, ज़्यादा बातें नहीं करे, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। नो, आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये इनको पता है कि इनके समय बहुत कीमती है। ओके, समवन आई फील कि ये पर्सन थोड़ा सा रूडली बिहेव किए हैं, या फिर रूडली बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा रूड है। लाइक इनके वर्क प्लेस पे भी ये सबके साथ ऐसे ही बात करते हैं, या फिर इनके कोई दोस्त नहीं है, या फिर इनके इमोशनल साइड ये कंप्लीटली बंद किए हैं। सो इस पर्सन को आप बहुत ही कम कम्प्लीमेंट देते हुए सुनते हो, या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी ऐसे कम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हैं। सो लाइक इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हाँ प्रैक्टिकली तो बहुत सही एनर्जी में है, बट इमोशनली एकदम ज़ीरो है। ओके, आपकी एनर्जी में देख रहा हूँ आप कैसे हो। ओह, द जजमेंट, अगेन द जजमेंट। यू आर कंस्टेंटली चेंजिंग, सो हो सकता है कि इस किंग ऑफ शॉर्ट्स को आप डिफरेंट तरीके से ले रहे हो। ईदर सम ऑफ यू आर डिसाइडिंग to change your mindset, some of you are moving on। मुझे ऐसा लग रहा है कि some of you are moving on, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पास्ट के इशू रिजॉल्व हो जा रहा है। ओके, पास्ट के इशू रिजॉल्व हो जा रहा है, और आप किसी को फॉरगिव कर दे रहे हो, या फिर आप खुद को बदल रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि यू हैव डिसाइडेड वन थिंग कि ये मैरिज बहुत टॉक्सिक हो गया है। अब इस मैरिज से आपको मुक्ति चाहिए, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, अब आपको मुक्ति चाहिए। सो सम ऑफ यू आर बेसिकली पुटिंग एंड समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। हो सकता है द जजमेंट मीन्स कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। लाइक बार बार आपको यही साइन मिल रहा है, यू रियली नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू रियली नीड टू। और ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर स्टार्टिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। जजमेंट का कार्ड अक्सर ऐसा ही काइंड ऑफ एक इंडिकेशंस देता है कि सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग स्पिरिचुअल जर्नी। लाइक आप टैरो खुद कर रहे हो, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, और आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जजमेंट मीन्स जब आप स्पिरिट गाइड से मदद मांग रहे हो, जब आप सरेंडर कर रहे हो, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ चीज़ आपके अनुसार हो जाए, या फिर जस्टिस आपको मिले, या फिर चीज़ें आपके तरीके से आगे बढ़े। जजमेंट मीन्स कि यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ साइन, लाइक यू आर लुकिंग फॉर योर अपॉर्चुनिटी। और काइंड ऑफ आप ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब चीज़ें आपके अनुसार आए, या फिर कब चीज़ें अनुकूल हो जाए, कब चीज़ें चलना स्टार्ट किए। और आई थिंक अब आप देख के सोच के डिसाइड कर रहे हो कि आपको बदलना है। इधर आपको अपने ओपिनियन बदलना है किसी के बारे में, या फिर आपको खुद के थॉट प्रोसेस बदलना है। वट एवर इट इज़, यू आर रीस्टार्टिंग योर लाइफ, यू आर कुछ रिबर्थ
हो रहा है, यू आर टेकिंग अ रीबर्थ बेसिकली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे किसी के गम में, एंड फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि लेट्स कॉल इट ऑफ, ओके। सो आई थिंक एक बहुत बड़े मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो रहा है आपके जीवन में। हो सकता है कि यू आर कटिंग ऑफ समथिंग, या फिर यू आर चूजिंग समथिंग एल्स। हो सकता है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। कुछ ऐसा है जो एंड हो रहा है आपके लाइफ में, ये इमोशनली इस पर्सन को चेज करते करते शायद आप थक गए हो, या फिर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आए हैं एंड यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शंस, ओके। बिकॉज आप कुछ चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हो, कुछ चीज़ खत्म हो गया है एंड देन आप रीस्टार्ट कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की एनर्जी, प्लेस चेंज, घर चेंज, हेयर स्टाइल चेंज, अनाउंसमेंट, और आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस भी कर रहे हो। लाइक आपको और किसी से कुछ कहना नहीं है, और आप सोशल मीडिया पे जाके आप किसी को नहीं ढूंढेंगे, आपको सिर्फ अपने परमात्मा का सच जानना है। सो सम ऑफ यू आर बेसिकली स्टार्टिंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। ऐसा लग रहा है रिट्रीटमेंट पे जा रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, एंड देन बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स, लाइक सपने देख रहे हो, ऐसे सपने जैसे मतलब कि आप उस सपने में जिंदा हो, काइंड ऑफ ऐसे सपने देख रहे हो। सो आई थिंक कि आप सरेंडर कर रहे हो, और काइंड ऑफ आप मान ले रहे हो कि इस पे आपका कोई हाथ नहीं, किसी भी स्पेल कोई भी वर्क नहीं करेगा, दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। तो ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और जजमेंट मीन्स कि अब भविष्यवाणी जो काइंड ऑफ आपने प्रेडिक्ट की हो, लाइक ऐसा होता है कि हम सभी लोग कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं, या फिर ये मन ही मन पता चल जाता है। तो कोई भविष्यवाणी ऐसा है जो काइंड ऑफ आप मानते हुए आ रहे हो, आई थिंक वो सच होगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, आप में से अगर आप एस्ट्रोलॉजी मानते हो, कोई महादशा खत्म हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जजमेंट। मतलब उस टाइम तक आपका कोई ग्रोथ नहीं था, उस टाइम तक आप रिपीटेटिव लोगों के साथ एक ही जैसे रिलेशनशिप में अटके हुए थे। अब आप कुछ नई चीज़ के तलाश में आगे बढ़ रहे हो, और आपका प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साढ़े साथी खत्म हो रहा है, महादशा खत्म हो रहा है, मंगल दोषा खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्मिक बंधन से मुक्ति मिल रहा है। जजमेंट मीन्स आई काइंड ऑफ फील कि ऐसा हो रहा था कि रिलेशनशिप बदल रहा था, बट उनका पैटर्न सेम चल रहा था। तो ये जॉब के साथ भी हो सकता है, बिजनेस के साथ भी हो सकता है। लाइक आपका जो दर्द था वो सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा था, और आप पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। आपको और उस दर्द में रहना नहीं है, आपको बदलना है, आपको किसी और को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। सो आई थिंक यू आर चूजिंग अ न्यू पाथ, यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, यू आर सरेंडरिंग एवरीथिंग, ओके। ऑल्सो किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाए है, और अब आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रोफेशंस को भी चेंज कर रहे हो। लाइक आप सोच रहे हो कि पहले आप एक अलग डोमेन में काम करते थे, बट इस रिलेशनशिप के चक्कर में आके आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल रियलिम में शिफ्ट कर रहे हो सकता है कि स्पिरिचुअल रियलिम, या फिर आर्ट कल्चर, या फिर आप अपने दम पे कुछ कर रहे हो, बिकॉज आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। आप पहले जैसे नहीं हो, आपको कुछ अलग करना है, आपके अंदर में कुछ एक नया जुनून को आप फील कर पा रहे हो, और ये हो नहीं रहा है। ये काइंड ऑफ प्रीडेस्टिन्ड था, ये आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप फील नहीं कर पा रहे हो, बट ये हो रहा है, लाइक यूनिवर्स करवा रहा है ये सारी चीज़ें। सो येस, सम थिंग्स आर अबाउट टू एंड, और मे बी आप कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो, कुछ चैप्टर्स ऑटोमेटिक एंड हो जा रहा है, एंड कुछ चैप्टर्स रीओपन हो रहा है। और लाइक आप एक कगार पे खड़े हो, आप चाहते हो कि एक न्यू बिगिनिंग आए, आप चाहते हो कि कुछ चीज़ क्लैरिटी आपको मिले, आप चाहते हो कि एक नया पथ आए, बट यू आर जस्ट नॉट अवेयर कि कब होगा। आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो, ये सोच के होगा, बट कब होगा आपको पता नहीं है, ओके। लाइक एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित, बट फिर भी एक होप। सो लाइक इट्स अ कंट्राडिक्टरी फीलिंग। लाइक एक्सटर्नली आप बहुत टेंस्ड हो, अंदर से आप एक सुकून, एक भरोसे के साथ जी रहे हो कि जो भी होगा अच्छा होगा, काइंड ऑफ ऐसा। किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स हो सकता है कि वन साइडेड एफर्ट, लाइक आपके पर्सन से कुछ भी नहीं मैसेज और कॉल मिल रहा है, या फिर अगर मिल भी रहा है तो क्रिटिसिज्म, मिल भी रहा है तो झगड़ा, बहुत ही कम बातें, और मतलब बहुत ही मिनिमम बातें हो रहा है, और इसीलिए शायद आप डिसाइड कर रहे हो। लेट्स सी क्या आगे आने वाला है।
अब दोनों के बीच में क्या आ गया आने वाला? वाओ, द वर्ल्ड. सिमिलर पैटर्न आई हैव ऑल्सो गॉट प्रीवियसली. ऐसा मुझे लग रहा है some of you are ending one cycle and some of you are going to a new cycle. The world means you are about to experience something new. शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना दुनिया बदल रहे हो. द जजमेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड कीप्स कमिंग हियर. सो कुछ तो है जो आप शायद मिस कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो. सो आई थिंक द वर्ल्ड मीन्स कि आपके सोल पर्पस आपके सामने आ रहे हैं, आपके सोलमेट आपके सामने आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आ रहे हैं, बट यू वेर डिलेइंग द प्रोसेस. शायद एक फॉल्स पास्ट पर्सन की वजह से आप कुछ प्रोसेस को डिले कर रहे थे एंड नाउ फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ चीज़ हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है. सो द वर्ल्ड मीन्स कि आप एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो एंड ऑल्सो आप एक नए साइकिल पे जा रहे हो विद अ न्यू पर्सन. सो हो सकता है कि एक नए पर्सन के साथ आप अपना दुनिया बसा रहे हो या फिर आप अपना माइंड को चेंज कर रहे हो, आप अपने परसेप्शंस को बदल रहे हो. द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स दैट यू आर फाइनली कमिंग टूवर्ड्स योर ओन डेस्टिनेशंस. लाइक अब आप अपने डेस्टिनेशंस के करीब आ रहे हो, अब आप अपने सोल पर्पस के करीब आ रहे हो, अब इस टाइम पे आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है. द वर्ल्ड मीन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. ओके, सो लाइक एक मेजर लाइफ जर्नी यहाँ पे एंड हो रहा है और एक बहुत ही शानदार जर्नी स्टार्ट हो रहा है. तो किसी किसी के लिए इमोशनल स्ट्रगल खत्म हो रहा है, किसी किसी के लिए ये एक दिव्य संकेत है. लाइक आप डिसाइड कर पा रहे हो या फिर आपको पता चल रहा है कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है. किसी किसी के लिए इट्स अ रीयूनियन, किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशन, क्योंकि द वर्ल्ड मीन्स कि यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से बिछड़े थे ताकि आप लोगों को ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी पता चले एंड फाइनली आप दोनों खुद एक दूसरे के ऑथेंटिक बिहेवियर को पता कर पा रहे हो, एक दूसरे के मिस्टेक्स के अलावा खुद के मिस्टेक्स को पता कर पा रहे हो एंड इसीलिए काइंड ऑफ यूनिवर्स आप दोनों को एमलगमेट कर रहे हैं. सो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक दूसरे की गलतियों को मान के मिल रहे हो एंड द वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री हो सकता है, बहुत दिनों के बाद मिल सकते हो, नाइट स्टे हो सकता है. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ डिफरेंट स्टेट पे आप लोग जा रहे हो या फिर सोलो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको जाना है, चेंज करना है और ये पॉजिटिव चेंज होगा. ये चेंज आपके डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जाएगा. सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस आपके करीब आ रहा है. हो सकता है कि कोई नए पर्सन को आप पसंद किए हो और ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ का पर्सन है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डिसाइडिंग ओके नाउ. हो सकता है कि आप एक कनेक्शंस को तोड़ रहे हो या फिर एक कनेक्शंस बहुत ही एंड पॉइंट पे खड़े हैं एंड इस टाइम पे कोई नए पर्सन आ रहे हैं और दैट नए पर्सन वुड बी योर फ्यूचर पर्सन एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड. Probably you are not liking that new person. Probably you are very much confused because आपको पास्ट को भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा और इस नए पर्सन इस टाइम पे क्या करेंगे पता नहीं चल पा रहे. बट फिर भी द वर्ल्ड मीन्स द गट फीलिंग विल लीड यू टूवर्ड्स द न्यू पर्सन. तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर फाइनली एंडिंग द टॉक्सिक बॉन्ड एंड यू आर फाइनली स्टार्टिंग द न्यू रिलायबल लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग. किसी के साथ जो टॉक्सिसिटी बढ़ गया था उसको ख़त्म कर रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग समवन न्यू, लाइक स्टार्टिंग विद समवन न्यू. किसी नए पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हो. ओके, लेट मी आल्सो सी ओरेकल क्या कह रहे हैं. ओरेकल क्या कह रहे हैं. ओके, एम्पावर्ड लव. आपको ऐसा पता चल रहा है, शायद आप जज कर रहे थे, शायद आप दूसरों को चेंज कर रहे थे, बट अब आप मानोगे कि जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहे, आपको बदलना है. द एम्पावर्ड लव मीन्स कि अब आपको पता चलेगा प्यार मीन्स आप जो ढूंढ रहे हो वो मिलना नहीं. प्यार मीन्स जिस तरीके से आपको प्यार मिला है उस तरीके से उस प्यार को एक्सेप्ट करना. सो आई थिंक कि यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ. ओके, आपको कुछ चीज़ पता चल रहा है कि जो प्यार आप शायद ढूंढ रहे थे शायद उस चीज़ को आपको पसंद नहीं है. आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को
हील करना चाह रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि शायद आप लोग बिछड़े थे बिकॉज एक दूसरे को आप लोग करेक्ट करना चाहते थे, या फिर एक दूसरे के बारे में आप बहुत कंप्लेन लेके बैठे थे, या फिर आप लोग एक दूसरे को सुनने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ पे आप दोनों के लिए एक मौका दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पर्सन, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग पर्सन। जो आपके साथ गलत किया है वो कार्मिक बैगेजेस की वजह से हो सकता है, कोई कार्मिक रीजन की वजह से हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही पर्सन के साथ आपका बात होगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके फ्यूचर पर्सन हैं वो आपको और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सो एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बन रहा है। आई थिंक आपको जो पर्सन के साथ आपका बात हो रहा है, या फिर आपको यकीन है कि ये पर्सन काइंड ऑफ स्टेप लेंगे, या फिर इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर देख पाते हो, वो प्यार पहले उतना स्ट्रॉन्ग आपको फील नहीं हो रहा था बिकॉज यू नो हो सकता है आप दुविधा में थे, हो सकता है आप उस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके सच्चे प्यार की तलाश में आगे बढ़ रहे हो। एम्पावरिंग लव मतलब आप किसी को चुन रहे हो, आप दोनों में से किसी को चुन रहे हो, या फिर आप एक नए पर्सन को चुन रहे हो, या फिर आप अपने एक लाइफस्टाइल को चुन रहे हो, आप अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप चुन रहे हो किसी को और उसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे कमिटमेंट होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप कमिट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कोई ऑपोजिट पर्सन को आप चूज कर रहे हो, लाइक जो आपके आपके जैसे नहीं है, जो कंप्लीट ऑपोजिट है। शायद आप इसीलिए उसको इग्नोर कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं 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 नहीं, तो आप डिनाई कर रहे थे किसी को, एंड देन आप उसी को एक्सेप्ट करोगे जो आपके कंप्लीट ऑपोजिट है, जिनके साथ आपको लगा था प्यार खत्म हो गया है, जिनको साथ आपको लगा था कि नहीं ये क्या, ये तो मैं तो इसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, या फिर उससे मुझे नहीं पसंद है। आई थिंक द एम्पावरिंग लव मीन्स शायद वही प्यार है, शायद उस प्यार को ही आप इग्नोर किए थे, शायद वो प्यार को आप कभी एक्नॉलेज नहीं किए थे, नाउ आप एक्नॉलेज कर रहे हो। सो जो जिस प्यार को शायद आपने एक्नॉलेज नहीं किए थे उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो। यस 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 यस। लिसन केयरफुली टू द मैसेज यू आर रिसीविंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मैसेजेस मिल रहा है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट, या फिर आप जिस पर्सन के साथ डेस्टिन्ड हो, लाइक आपके नियति में जिस पर्सन का नाम लिखा है उस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो। कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग मीन्स कि आप इसके सपने देखे हो, या फिर सपने में इस पर्सन के एक रिफ्लेक्शंस देखे हो, इसके नाम सुने हो, ये पर्सन भी आपका नाम सुने हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है जिस पथ को आप एक्नॉलेज नहीं किए थे, या फिर जिस पथ को अभी भी आप एक्सप्लोर नहीं किए हो, जिस पथ को आप सोचे नहीं थे कि उसमें कुछ मिलेगा, वहीं से आपको एक सिग्नल मिल रहा है। सो यू आर चूजिंग समथिंग that you have never ever thought of choosing, या फिर that you have never ever noticed। आपने कुछ चीज़ों को नोटिस नहीं किए थे, आपने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किए थे। हो सकते वो चीज़ आपको पहले पसंद नहीं आए थे, अब वो चीज़ धीरे धीरे पसंद आएगा। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ कोई मिलने वाले हैं। शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, शायद आप अनअवेयर हो, लाइक आपको पता भी नहीं है। दिस इज लाइक यूनिवर्स इज कोलैबोरेटिंग यू टू। आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मीटअप्स हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मीटअप्स। एंड द लास्ट कार्ड आई हैव गॉट, ओह माय गॉड, कॉस्मिक इंस्पिरेशंस, वेंचर विथ क्यूरियोसिटी। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे आप लाइफ लॉन्ग रहोगे, जहाँ पे आप लाइफ लॉन्ग सेटल्ड हो जाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कॉस्मिक इंस्पिरेशन मीन्स बहुत सारे लोग इस टाइम पे शायद आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट आपको कोई पर्सन पसंद नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि आप ओपन हो, लोगों के साथ मिलना चाहते हो, बट ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ, आप अपने फ्यूचर पर्सन के साथ, आप अपने बेटर हाफ के साथ मिलोगे विद अ क्यूरियोसिटी। लाइक क्यूरियोसिटी क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो,
आपको खुद पता नहीं कि आप कहाँ पे जा रहे हो सकता है कि कैरियर में आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हो और इस टाइम पे शायद लव को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, बट फिर भी एक उम्मीद है। हो सकता है कि प्यार में बहुत बुरी तरीके से धोखा आपको मिला है, क्योंकि कार्मिक पर्सन ने आपको बुरी तरीके से हरा के चले गए हैं, एंड नाउ यू आर नॉट एग्जैक्टली लुकिंग फॉर लव, बट आपको डर लगता है कि किसको ट्रस्ट करे किसको ना ट्रस्ट करे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समवन जो आपके लिए बने हैं, जो यूनिवर्स जिसको बनाए हैं आपके लिए, दैट पर्सन विल कम अप। वो आपको मदद करेंगे, वो आपको मतलब आपका हौसला बढ़ाएंगे। एंड लुक एट दिस ब्रीज कमिंग, दिस इज द confirmations दैट यू आर अबाउट टू मीट द राइट पर्सन ऑफ योर लाइफ। आप जिस पर्सन के लिए बने हो या फिर जो पर्सन आपके लिए बने हैं, आप लोग मिलने वाले हो। दिस इज द confirmation आई हैव गॉट। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इवेंट होने वाला है बहुत जल्दी, इसको आप डिले कर रहे थे, शायद आप ढूंढ नहीं रहे थे, शायद आप बहुत कहीं पे जा नहीं रहे थे, शायद आप घर में बैठे थे, शायद आप कोशिश नहीं किए थे, शायद किसी के साथ बात नहीं किए थे, शायद आप बिजी थे, इसीलिए ये प्रोसेस को डिले किए हो आप। कहीं ना कहीं आप सच को मानने के लिए रेडी नहीं थे, शायद आप इग्नोर कर रहे थे कुछ सच को। अब वो सच आपको यूनिवर्स लेके आ रहे हैं आपके सामने। समथिंग इज अबाउट टू कम अप, कोई रिविलेशंस होगा, क्लैरिटी मिलेगा, दिशा मिलेगा। और कॉस्मिक इंस्पिरेशन मीन्स जब एक कॉस्मिक आइडिया, ओके, जब एक कॉस्मिक आइडिया कॉस्मिक लाइट के साथ मिलता है। मान लीजिए कि आपका आइडिया क्या है कि यू आर लाइक यू वांट टू मीट द बेटर हाफ, यू वांट टू मीट योर ट्विन फ्लेम, ये है आइडिया, आप मिलना चाहते हो। और ये आइडिया जब आपके मैनिफेस्टेशंस मतलब आपके लाइट के साथ मिलता है, तब एक न्यूक्लियस क्रिएट करता है, मतलब तब एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, तब वहाँ पे एक चांसेस बनता है। दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशंस वर्क्स। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो आपके लिए बने हैं, जो आपके साथ रहेंगे, जो आपके फ्यूचर में रहेंगे, वो आए। एंड इसीलिए यूनिवर्स कुछ चैप्टर्स को आपके सामने लेके आए, कुछ चैप्टर्स को शायद ख़त्म भी किए, कुछ चैप्टर्स को आप से लेट गो करवाए। लाइक आपको यूनिवर्स लिटरली पुश किए लेट गो करने के लिए, एंड मतलब आपके रूम को एम्प्टी करवाए ताकि आप नए एनर्जी को फील कर सके, एंड यू आर गोइंग टू रीफील योर एनर्जी। सो एक ऐसे पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो जो आपके प्यार के परसेप्शंस को बदल देंगे, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, जो आपको और पॉजिटिव बनाएंगे, जो आपको ताकतवर बनाएंगे। एंड कॉस्मिक इंस्पिरेशन मीन्स कि यही पर्सन आपके कॉस्मिक पार्ट है। लाइक पास्ट लाइफ में आप दोनों डिसाइड करके आए थे कि इस टाइम पे आप लोग मिलेंगे। सो हो सकता है आप लोग अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट किए हो और इसीलिए आप लोग मिल रहे हो। कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग मीन्स कि इसी पर्सन को शायद आपने सपने में देखे हो, आपको इररिलेवेंट लगा है, आप ऐसे सपने देखे हो, ऐसे पिक्चराइज किए हो, आपको ऐसा लगा इस पर्सन को आप जिंदगी में कभी नहीं देखे हो सकता है इसके एक शैडो देखे हो, इसके मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिटी को फील किए हो, बट इस पर्सन के चेहरा नहीं देखे हो, बिकॉज ये पर्सन को दैट वाज अ साइन कि आप मिलने वाले हो ऐसे पर्सन के साथ। एम्पावरिंग लव, शायद एक ब्रेकअप या फिर एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस आपको और शक्तिशाली बना दिए है और काइंड बना दिए है। और हो सकता है कि इसके पहले आप अलग सोचते थे, अब आप अलग सोचते हो, अब आप प्यार को समझते हो, अब आप रिलेशनशिप के स्टैंडर्ड्स नहीं देखते हो, अब प्यार देखते हो। और इसीलिए यू आर अबाउट टू मीट द लव अपॉर्चुनिटी, द लव ऑफ योर लाइफ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एंड इस रीडिंग को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।